कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है। और तभी हम देखते हैं एक लड़की और एक लड़के को जो कि आज सुसाइड करने के लिए आए होते हैं। और वो बंदा जिसका नाम सेंस है, ये हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। और वो कह रहा होता है कि अच्छा, नदी देख रही होगी, इसका बहाव कितना तेज है, मुझे लगता है हम इसमें आसानी से समा जाएंगे। और वो लड़की कहती है जी सेंस से, मैं भी मरने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और तभी वो दोनों अपने हाथ को एक रिबन से बांध लेते हैं और सेंस से कहता है साईचन, अब हम कभी भी अलग नहीं होंगे, फाइनली हम अपनी डबल सुसाइड कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एकदम से ट्रक आ जाता है जो कि उन दोनों को वहीं पे उड़ा देता है। तभी हम देखते हैं हमारे सेंसे की आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को किसी और ही दुनिया में पाता है। और वो सोच रहा होता है मैं कहाँ पे आ गया, ये दुनिया कौन सी है मुझे नहीं पता। शायद ये वो जगह है जहाँ पे लोग मरने के बाद आते हैं, पर ये जगह कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक गॉडेस भी आ जाती है और सन से कहता है आप कौन है। और वो कहती है मैं इस दुनिया की गॉडेस हूँ और मैंने ही तुम्हें दूसरी दुनिया से यहाँ पे बुलाया। और वो कहता है क्या दूसरी दुनिया, आपका क्या मतलब है। और वो कहती है सन से ये सब छोड़ो, बाहर देखो कितने सारे मॉन्स्टर्स है, तुम्हें इन सबको मारना होगा और यहाँ पे शांति कायम करने होगी। तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो कि शांति ला सकते हो। और वो कहता है हैं, इस दुनिया में शांति ला सकता हूँ, क्या मतलब है, मैं तो सिर्फ मरना चाहता था और तुमने मुझे किसी और दुनिया में ले लिया। और वो कहती कोई बात नहीं सेंसे, तुम यहाँ पे हीरो बन जाओगे। और इससे पहले वो अपनी लाइन पूरी कर पाते सेंसे एकदम से जहर की गोलियां खा लेता और वहीं पे मर जाता। और वो कहती ए क्या क्या कर रहे हो सेंसे, तुम मर नहीं सकते, तुम मर नहीं सकते। और तो ये अपना हीलिंग मैजिक यूज़ करके सेंसे को हील करना शुरू कर देती है। और सेंसे कहता है कि तुम्हें ये करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़िंदा नहीं रहना, बस मुझे आराम से मरने दो। और वो कहती क्या मरने दो, पर तुम्हें एक मिशन दिया गया ताकि तुम इस दुनिया में शांति ला सको। और वो कह रहा क्या मिशन, मुझे कोई मिशन विशन नहीं करना, बस मुझे आसानी से मरने दो, मैं तो बस मरने के लिए एक जगह ढूंढ रहा हूँ। और वो कहती क्या मरने दो, तुम कैसी बातें कर रहे हो। और वो सोचने लगती है मुझे कुछ तो करना होगा ताकि मैं इसको यहाँ पे रख सकूँ। और वो सोच रही थी शायद मैं इसको इसके स्टैट दिखा सकूँ ताकि ये यहाँ पे रहने के लिए राज़ी हो जाए। तभी वो सेंसे के स्टैट्स देखने लगती है और वो देखती है क्या इसके पास लेवल 1 है, मतलब इसके पास कुछ भी नहीं है, ये तो बस बिल्कुल मरने वाला है, इसकी स्किल तो बिल्कुल 0 है, ये क्या करेगा यहाँ पे, ये तो बिल्कुल ही आसानी से खत्म हो जाएगा। तभी सेंसे हुक्का मारते-मारते एकदम से खाँस लेता है और वो कहती तुम ठीक तो ना? सेंसे कहता हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे इसने से कुछ भी नहीं होने वाला। और वो एकदम से वहाँ से जाने लगता है। तभी वो कहती है कि रुको सेंसे, मैंने तुम्हें एक ट्रक भेजा था याद है। और कहती क्या हाँ, वहाँ पे ट्रक आया था तो। और वो कहती है वो ट्रक एक ऐसा काम करता है ताकि जो भी लूजर्स दूसरी दुनिया में होते हैं वो इस दुनिया में आ सके। और वो कहता है क्या उस ट्रक को तुमने भेजा था, अब तुम मेरी बात सुनो, ये सब तुम्हारी गलती है, मैं सिर्फ आसानी से बनना चाहता था और तुम्हारी वजह से मैं किसी और दुनिया में फंस चुका हूँ, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें किसने दे दिया कि तुम किसी के जीने के ढंग को चुनो, मैं बस बनना चाहता हूँ, मैं बस कुछ और नहीं करना चाहता। और वो कहती है क्या तुम क्या बात कर रहे हो सेंसे। तो ये सेंसे वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि बस मुझे कोई काम धंधा नहीं करना, बस मैं मरने के लिए अपना एक जगह ढूंढ ही लूंगा। और वो वहाँ से जाने लगता है तभी वो उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है और वो कहती है मुझे मुझे माफ़ कर दो सेंसे, ये सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हें इस दुनिया में बुलाया क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी स्ट्रैट नहीं है, तुम आसानी से ख़त्म हो जाओगे। और वो कहता है अच्छा, तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे पता ही था कि मेरे पास कोई भी स्किल नहीं होगी, मैं बस उस दुनिया में और इस दुनिया में कुछ भी नहीं हूँ, बस मैं एक कचरा हूँ जो कि फेंका गया है, मैं तो बस एक निकम्मा हारा हुआ इंसान हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। और ये सुनते ही उस गॉडेस को बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील होता है और उसको अपने पास्ट की बातें याद आने लगती है कि जब वो किसी भी एडवेंचर को इस दुनिया में बुलाते थे तो काफ़ी खुश हो जाती है, पर जब भी एडवेंचर यहाँ पे आते थे तो वो बिल्कुल ही गलत काम करते थे जिसके कारण सारा का सारा दोष उस पे आ जाता था। और वो सिर्फ एक ही काम करती थी जो कि था एडवेंचर की बस तारीफ पे तारीफ करते रहना। और इसके अलावा उसने आज तक ज़िंदगी में कुछ भी नहीं करा, पर सेंस एक पहला ऐसा आदमी जिसको कि एडवेंचर के काम में कुछ भी नहीं दिख रहा, बस वो अपनी ज़िंदगी को आराम से ख़त्म करना चाहता है। तब सेंस से कहता है तो चलो मुझे यहाँ से जाना होगा। और वो कहती नहीं नहीं, बाहर मॉन्स्टर है, वो तुम्हें मार देंगे अगर बाहर जाओगे तो। और वो कहता है तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस मुझे आराम से मरने दो। और सेंसे वहाँ से ही चला जाता है और वो लड़की सोचने लगती है क्या सेंसे सेंसे ऐसे पढ़े व्यक्ति हो सकते हैं जिससे मैं प्यार कर सकती हूँ। और तभी मैं देखता हूँ सेंसे को जो कि बाहर की दुनिया में आ चुका है, पर सेंसे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए, क्या यहाँ पे कोई कैफ़े है, मुझे तो कॉफ़ी पीनी है। और तभी सिस्टम एकदम से एक्टिवेट हो जाता है और वो सेंसे के दिमाग में शोर कर रहा था और सेंसे कहता है कि अरे भाई प्लीज़ मत करो, मुझे माइग्रेन की बीमारी है, मुझे मार दोगे क्या। तब भी सेंसी को सामने से आवाज़ आती है और वहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत ही बड़ा पेड़ था जो कि मस्त होता है और वो एक कैट गर्ल को पकड़ के खड़ा था और इस पेड़ के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं होता मुझे लगता है। तब भी सेंसे कहता है कि है ये क्या चीज़ है। और वो लड़की कह रही थी प्लीज़ प्लीज़ तुम एडवेंचर हो ना, प्लीज़ मुझे बचाओ ना। सेंसे कहता है
हाँ, बचाओ, क्या मैं तुम पे एक नॉवल लिख सकता हूँ? और वो कहती क्या बकवास बंद करो प्लीज़, मुझे बचाओ आगे जल्दी। सेंसे कहता है हाँ, तो मैं बचाऊँ? तब भी सेंसे उसके पास जाता है और 2-3 बार फेक जंप कर देता है। और वो कहती है कि क्या हुआ तुम्हें? क्या बकवास कर रही है? मुझे मार दिया, कुछ तो करो। तभी वो पेड़ होता है वो हमारे सेंसे को भी जकड़ लेता है। सेंसे कहता है, मुझे लगता है कि हम दोनों का आखिरी समय आ चुका है, तुमसे मिलके खुशी हुई, बिल्ली वाली कानों वाली लड़की। और वो कहती है क्या तुम बकवास कर रहे हो? तुम्हारे क्या नाम मरने वाले हैं। तभी वो पेड़ होता है वो अपनी स्पेशल एनर्जी का यूज़ करके हमारे सेंसे की सारी लाइफ फोर्स को सक करना शुरू कर देता है, जिसके कारण सेंसे का बुरा हाल होता है। सेंसे कहता है मुझे लगता है अब मेरे मरने का टाइम हो गया। और सेंसे वहीं पे बेहोश हो जाता है और उस बिल्ली को लग रहा होता है सेंसे मर चुका है। तो तभी हम देखते हैं सेंसे की बॉडी के अंदर जो ज़हर होता है वो सारा उस पेड़ के अंदर चले जाता है, जिसके कारण वो दोनों उसे आसानी से छूट जाते हैं और वो पेड़ वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और सेंसे कहता है अरे भाई यार फिर से बच गया, मैंने 5 बार मरने का ट्राई किया पर हर एक बार बच क्यों जाता हूँ, मुझे मरने को नहीं दे रहा कोई। तब वो लड़की कहती है क्या ये बाहर से दिखने से कितना कमज़ोर लग रहा है पर ये अंदर से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और वो कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है कि हाँ, मेरा नाम, लोग मुझे प्यार से सेंसे कहते हैं। और वो हमारे सेंसे को हाथ पकड़ के उठाने लगती है, तभी सेंसे को याद आता है वेट अ सेकंड, लड़की, साचन, साचन, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो साचन? मैं तुम्हें ढूंढ के रहूँगा। और सेंसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली उसको इस दुनिया में जीने के लिए कोई मकसद मिल चुका है और वो है साचन को ढूंढना और फिर से उसके साथ डबल सुसाइड करना। मतलब भाई ये बंदा मर के रहेगा, इसको जीना है ही नहीं भाई। तभी सीन एकदम से शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं उसी गॉड्स को जो कि प्रे करी होती है, हे गॉड प्लीज सेंसे को मेरे पास दोबारा भेज दो, मैं उनसे दोबारा मिलना चाहती हूँ। तभी सेंसे भी वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि हे कैसी हो गॉडेस। और वो कहती है कि सेंसे तुम आ गए। और वो सेंसे इधर भागने जाने लगती है। तब वो देखते हैं वहाँ पे एक लड़की भी होती है और वो कहती है क्या लड़की, इतनी लड़की बता ली सेंसे तुम्हारी क्या दिक्कत है? और सेंसे कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और वो कहती है हाँ हाँ पूछना, क्या पूछना है? तो सेंसे कहता है मैं एक लड़की को ढूंढता हूँ। और वो कहती है क्या फिर से लड़की? भाई कितनी लड़की को पटाई गई है, मुझे छोड़ रहा है, कैसी बात है ये? तभी सेंसे कहता है ठीक है तो बाद में मिलेंगे। इसके बाद सेंसे उसी कैट गर्ल के साथ वहाँ से जाने लगता है और वो कैट गर्ल कह रही होती है वैसे तुम बताओ हम जा कर रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। सेंसे कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी हम देखते हैं वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और तभी गॉडेस भी वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है बेशर्म की क्या कर रही हो, तुम उसका हाथ पकड़ रही हो? और वो कहती है हाँ पकड़ सकते हो, तुम्हें क्या दिक्कत है कोई? और वो कहती है कि अच्छा अच्छा मुझे लगता है तुम्हें सेंसे से प्यार हो गया है। और वो कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी हम देखते हैं हमारे सेंसे को जो कि एक कब्र को ढूंढ लेता है और सेंसे कहता है अरे सुनो ना, मुझे ये जगह मिल गई है और मैं यहाँ पे सोने वाला हूँ। और वो एकदम से जाकर उस कब्र में ही सो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी गॉडेस हमारे सेंसे को उठा के वहाँ से लेके जा रही होती है और हम देखते हैं थोड़ा देर चलने के बाद ही उनकी हालत पूरी तरह से टाइट हो जाती है और बिल्ली कहने लगती है सेंसे अब खड़े भी हो जाओ, कितनी मेहनत करवाओगे हमसे? तो गॉडेस कहने लगते कोई बात नहीं इसको सोने दो, वो बस थोड़ा सा आराम कर रहा है। और वो बिल्ली कहती क्या आराम, वो भी कॉफिन के अंदर? और तब भी हम देखते हैं हमारे सेंसे को जो कि आराम से चिल करता हुआ सो रहा था और वो सपने में भी सोच रहा था सचम मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा सचम। इसके बाद हम देखते हैं वो फाइनली किंगडम के अंदर पहुंच चुके हैं और हमारा सेंसे खड़ा होकर देखता है वाह क्या दुनिया है, ये दुनिया तो मेरी दुनिया से कुछ ज़्यादा ही सुंदर है। और तभी हम देखते हैं वो तीनों एक महल के अंदर भी पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक राजा और एक लड़की खड़े होते हैं और राजा कहता है ए तो तुम आ गए, तुम ही हो ना नई एडवेंचर, मैं यहाँ का राजा हूँ और ये मेरी बेटी है, इसका नाम चार्लोट है, तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। और क्या तुम मुझे अपनी कहानी बता सकते हो? ये ऐसा है कि मुझे एडवेंचर की कहानी सुनना कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तुम मुझे सुना सकते हो ना? तो सेंसे कहता है आप श्योर हैं आप सुनना चाहते हैं? क्या आपको पता है क्या एक कॉफिन के अंदर सोना कैसा होता है? और ये सुन के राज को पूरी तरह से गुस्सा आ जाता है और पूरी तरह शौक भी रहता है भाई क्या बोल रहा है, पागल है क्या ये, मेरे सामने ऐसी बातें बोल रहा है? तभी गॉर्डस कहते हैं सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए सेंस से कुछ ऐसा ही है। और वो कहता है कोई बात नहीं, मैंने इसकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाया। और वो कहता है अगर तुम यहाँ पे आए हो क्या तुम मेरी एक बात में हेल्प कर सकते हो? तभी राजा महल के अंदर 2 बंदों को बुला लेता है जो कि उसकी बेटी के साथ शादी करने वाले, पर उसकी बेटी को अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो किसके साथ शादी करना चाहती है। और वो कहता है कि तो एडवेंचर तुम मुझे बताओगे कि मेरी बेटी किससे शादी करे? सन से कहता है मुझे क्या पता होगा? और वो कहता है हैं क्या बोला? सन से कहता है मुझे क्या पता होगा भाई, ये तेरी बेटी की चॉइस है जो किसके साथ शादी करनी चाहती है। मुझे लगता है कि तुम सच में एक बहुत ही निकम्मे राजा हो, निकम्मे नहीं बल्कि तुम तो राजा बनने के लायक ही नहीं हो। और ये सुन के हमारा राजा पूरी तरह से शॉक हो जाता है भाई, और प्लस प्लस अभी हमारे सेंसे का। और सेंसे कहता है तो चलो ठीक है अब मैं चलता हूँ, मुझे और कुछ बात नहीं करनी। और गॉडेस कहती है सॉरी सर मुझे माफ़ कर दीजिए, सेंसे कुछ ऐसा ही है। तो वो कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, दूसरी दुनिया से आए लोगों से हम क्या ही कह सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारे सेंसे को जो कि रात के समय बेड पर पड़ा था पर अभी तक उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। तो एंड मतलब हमारी गॉडेस कहती है कि सेंसे तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? और वो कहता है कि नहीं मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, मेरा ऐसा ही है। और एंड से पूछते हैं कि ये बताओ कि ये सच्चन कौन है? तभी हमने एकदम से देखते हैं पूछ को जो कि हमारे सेंसे के बेड पर होती है और तभी
उसका बिस्तर उठा के गौर से देखती है, क्या ये बिल्ली यहाँ पे सोरी, तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वो बिल्ली कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर हटा है, अब देख रहा मैं क्या करूंगी। और तब भी सेंसे वहाँ से बाहर आ जाता है और वहाँ पर देखता है कि राजकुमारी वहाँ पर खड़ी होती है। राजकुमारी कहती है, अच्छा तो तुम तो वही हो ना एडवेंचर। और वो कहता है, हाँ हाँ, कैसी हो तुम, क्या सोच रही हो। और वो कहती है, कुछ नहीं, देखो ना ये झरना कितना सुंदर है ना। सेंसे कहता है, हाँ कितना सुंदर है, दिल करता है इसमें डूब के मर जाऊं। और कहती क्या क्या डूब के मर जाओ तुम क्या बोले हो। सेंसे कहता है कि मैंने अपनी दुनिया में बहुत बार डबल सुसाइड करने की कोशिश की है, मैंने अपने माँ बाप को बहुत परेशान किया, पर इधर तुम जो कि अपने बाप के बारे में सोचते हुए अपनी शादी के बारे में सोच रही हो, बिल्कुल ऑपोजिट है ना। और वो कहते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या मुझे क्या करना चाहिए, कि मैं किसके साथ शादी करूँ, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसके साथ शादी करूँगी। और वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है का, पर मैं तो किसी ऐसे इंसान को नहीं जानता कि वो अपनी ज़िंदगी के फैसले दूसरों से ले। और ये कह के सेंसे वहाँ से चल जाता है और वो लड़की सोचने लगती है, अच्छा ठीक है, मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद ही लूँगी। इसके बाद दिन का टाइम आता है जहाँ पे हम देखते हैं उसी राजा को जो कि कह रहा होता है, मैं तो सभी लोगों को इसलिए बुलाया क्योंकि आज मेरी बेटी अपने दिल की बात सबके सामने कहने वाली है और वो आज अपनी शादी की बात करके ही रहेगी। और वो लड़की आगे आती है और वो कहती है कि ठीक है, मैंने सबको सोच लिया, मैं सेंसे के साथ डबल सुसाइड करने वाली हूँ। और ये सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं, डबल सुसाइड क्या बोल रही है। और ये सुन के तो हमारी गॉडेस बिल्कुल ही बेहोश रहती है और हमारा सेंसे भी बुरी तरह से शौक होता है, "हैं? क्या बोले बच्ची, पागल है क्या?" और वो कहती है, हाँ हाँ सेंसे, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। मैंने इस के बारे में बहुत कुछ सोचा है कि मैं इन दोनों में से किसी के साथ शादी नहीं करना चाहती। तो उसके पिता कहता है, क्या तुम बकवास करी चलो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, तुम्हें इनमें से एक से शादी करनी ही होगी। और वो कहती है, नहीं पिताजी, ये आपकी गलती है, आपने हर वक्त अपनी मर्जी मेरे पे थोपी है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं इनमें से किसी के साथ शादी नहीं करने वाली। बस मुझे थोड़ी सी आज़ादी दीजिए क्योंकि मैं अपना जीवन अपनी मर्जी से व्यतीत करना चाहती हूँ। और तभी हम देखते हैं उनमें से एक राजकुमार कुछ ज़्यादा ही बड़ा सा मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो कहने लगता है कि मैंने सोचा था कि मैं दुनिया पर राज कर लूँगा और इस जगह को डीमन लॉर्ड को सौंप दूंगा, पर तुमने मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया, आप देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। इस राजकुमारी को मेरे बारे में पता चल गया। सेंसे कहता है, क्या तुम्हें पता था कि ये एक राक्षस है। और वो कहते, नहीं नहीं मुझे नहीं पता था, मैंने बस इतना कहा था कि इसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। सेंसे कहता है, देख रही है ना क्या बोल रही है। और वो कहता है कि चुप कर जाओ बच्चा हो, अब देखना मैं तुम सबका क्या हाल करूंगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी राज्य के सभी सैनिक उस पर एक साथ हमला कर देते हैं, पर वो राक्षस एक ही अटैक में उन सभी को निपटेट देता है। तभी हम देखते हैं तामा पूरी गुस्से में आके उस पर हमला कर देती है, पर वो उससे कुछ भी नहीं कर पाती। और तामा कहती है, अच्छा तो तुम्हें लड़ना ही है, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। तभी वो सिंगर कहने लगता है कि जो कि दूसरा जो मतलब वो कहने लगता है कि हे तामा, हे सुन लड़की, चलो इसको खत्म करते हैं। तामा कहती है, तुम बहुत ही बकवास गाते हो, मुंह बंद रखो अपना। और तब उस पे हमला करती है, पर उसको क्या ही होना था। तब एकदम से वो मॉन्स्टर उस पे हमला कर देता है और वो तामो को थोड़ा सा इंजर कर देता है। और वो कहता है कि ए बिल्ली, तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी, अब देख मैं अपनी पूरी पावर से तेरे पे हमला करने वाला हूँ। तभी एकदम से साइंस उसकी बात टोकते हुए कहता है कि ए भैंसे भैया, मेरी बात सुनो यार, हमको मार दो, हम दोनों कब से करने लाइन में, जल्दी मारो ना, हम दोनों डबल सुसाइड करना चाहते हैं। और वो भैंसा पूरा हैरान होता है, क्या है, क्या बोला भाई तू, करना चाहता है क्या। सेंसे कहता है, हाँ भाई हम दोनों डबल सुसाइड करने वाले हैं और इसके डैड ने परमिशन दे दी है, तो ये राजकुमार यार मेरे साथ ही मरेगी। पर राजकुमार थोड़ा सा हिचकिचा रही होती है और सेंसे कहता है, देखा राजकुमारी, अब हम आराम से मर जाएंगे, हमें कोई भी नहीं रोकेगा, अब हम हमेशा के लिए आज़ाद होने वाले हैं। पर सेंसे देख लेता है कि राजकुमार थोड़ा सा हिचकिचा रही होती है और जब भी वो सांड उन दोनों की तरफ पड़ने लगता है तो राजकुमारी कह देती है, सेंसे मुझे नहीं मरना, मुझे अपने परिवार की रक्षा करनी है, मुझे अपने देश की रक्षा करनी है। तभी सेंसे कहता है, जैसे मुझे लगा था। और सेंसे उसे दूर धक्का दे देता है, जिसके कारण वो दूर जाके गिरती है। सेंसे कहता है, मुझे पता था कि तुम कभी भी मेरी सुसाइड पार्टनर बन ही नहीं सकती। और जब वो लड़की दूर जाके गिरती है, सेंसे कहता है, तो चलो अब मैं सिर्फ अकेला ही मरूंगा। तभी एकदम से वो गॉडेस खड़ी जाती है और वो उसके सामने एक बहुत ही बड़ी सी शील्ड बना देती है और वो कहती है, सेंसे जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें सुसाइड बिल्कुल भी नहीं करने देने वाली। तभी मौके का फ़ायदा उठा के तामा एक बहुत ही जोरदार अटैक उस मॉन्स्टर पे कर दे, जिसके कारण वो मॉन्स्टर पत्थरों से चीरता हुआ बहुत ही दूर समुद्र में जाके गिरता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे सभी बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे कि उन्होंने उस मॉन्स्टर को फाइनली हरा दिया। और तामा कहती है, बहुत बढ़िया काम किया गॉडेस। और गॉडेस कहती है, हाँ हाँ तुमने बहुत बढ़िया काम किया। और हम देखते हैं वो राजा अपनी बेटी से माफ़ी मांग लेते हैं, सुनो मेरी बेटी, चलो मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती है कि मैंने तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारी शादी करनी चाहिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और चल और कहते हैं, कोई बात नहीं पिताजी, आप तो मेरा अच्छा ही ख्याल रखते, कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ़ किया। और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा के रोने लगते हैं। और उधर हमारा साइंस से खड़ा खड़ा सोच जाता है, अरे यार इनकी तो हैप्पी एंडिंग हो गई, पर मुझे मारेगा कौन, मुझे मारना है भाई, मुझे जल्दी मारो।
इसके बाद हम देखते हैं वो तीनों वहाँ महल से बाहर आ जाते हैं और हम देखते हैं गॉर्डस और तोमा उस लड़की के बारे में बात कर रहे थे कि वो बहुत ही जल्दी राज्य की राजकुमारी बनी जाएगी। और सेंसे कहता है कि अच्छा, तो ऐसी बात है क्या? वैसे तुम दोनों को उसकी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़कियां जब मरती है ना तब वो बहुत खूबसूरत लगती है, पर जब वो अपनी जिम्मेवारी को उठा लेती है तो उनसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ इस दुनिया में कोई भी नहीं होती। और तोमा कहती है वो सब तो ठीक है, तुम खड़े कब हो गए? हम तुम्हें कब से इंतजार रहे हैं।